नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मैं हूँ रजनीकांत। नीतीश कुमार दिल्ली से लौट आए हैं। अब खबरिया जो भी हैं उनके पेट में दर्द हो रहा होगा। नीतीश कुमार जब भी आते हैं खबरों का खजाना लेकर आते हैं, और इस बार वो गए थे दिल्ली। किसी को बताया नहीं था कि पीएसओ, उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर है परमवीर यादव, उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए गए थे। कुछ बताकर नहीं गए थे, तो फिर उसके बाद एक नई कहानी गढ़ दी गई थी कि नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से मुलाकात होगी, नई डील होगी, नई बेचैनी थी। तमाम तरीकों की खबरें दिन भर सोशल मीडिया पे ट्रेंड होती रही। अब जब वापस लौट आए हैं तो फिर एक नया ट्रेंड गढ़ा जाएगा और बताने की कोशिश की जाएगी कि कैसे नीतीश कुमार दिल्ली गए और उनको तरजीह नहीं दी गई। अब अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात होनी थी, नहीं हुई है, अब उस पर विश्लेषण का दौर चलेगा। अलग अलग चैनल में स्क्रिप्ट तैयार हो रहे होंगे। अब उसके लिए बजाते स्टूडियो में डिबेट्स के लिए लोग आमंत्रित किए जाएंगे, गेस्ट को बुलाया जाएगा। विपक्ष अपना बयान देगी कि दिल्ली गए, दिल्ली में मुलाकात नहीं हुई। अलग कहानी है बॉस। और सच बता रहे हैं, पिछली बार भी जब वो मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने गए थे, तब भी एक कहानी गढ़ी गई थी कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह ने उनको समय नहीं दिया। समय नहीं देने के बाद विपक्षी पार्टी के लोग भी अपने अपने हिसाब से बयानबाजी करने लगे, और इसके बाद तो पूरे सोशल मीडिया पर ऐसा ट्रेंड होने लगा कि क्या एनडीए में टूट हो जाएगी, क्या नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में आ जाएंगे। लालू यादव के अलग बयान आ रहे थे कि महागठबंधन में शामिल हो जाए नीतीश कुमार, हम पिछला सारा कुछ माफ कर देंगे। और दिन भर खबरों का जो सिलसिला रहा, जो खबरनवीस लोग हैं क्या तरीके से ट्रेंड कराते हैं। इस बार नीतीश कुमार का पर्सनल था। अब तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है खबरों का खजाना है। जब वो लौट कर आते हैं, खाली हाथ लौट कर आते हैं, तब पूरे महीने 2 महीने का खुराक दे देते हैं। 2025 में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। इससे पहले नए नए कहानी को फिर से लिखा जाएगा, और फिर स्टूडियो में डिबेट्स होंगे, बड़े बड़े जानकार होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट होंगे, और फिर जो राजनीति के बड़े बड़े जानकार विश्लेषक होंगे उनको बुला करके बैठाया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या ये बिहार के स्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं है। नीतीश कुमार से क्यों नहीं मिले नरेंद्र मोदी? अरे पहले शेड्यूल तो जान लो भाई मेरे। नीतीश कुमार को बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, नीतीश कुमार की इच्छा थी, नहीं थी, क्या कुछ था, क्या शेड्यूल था। और उससे पहले पूरा का पूरा चैनल से लेकर अखबार अपने अपने हिसाब से गढ़ देता है। अब ना तो दही चूड़ा का दिन है, ना इफ्तार दावत है। नीतीश कुमार जब भी 360 डिग्री का एंगल घुमाते हैं तो इन्हीं 2 समय में घुमाते हैं। अभी तो फिलहाल कोई ऐसा माहौल भी नहीं दिख रहा है। अब जब माहौल नहीं है तो खबरों का माहौल बनाया जाए। पूरा का पूरा सियासत का जो गलियारा है, उसमें महफिल कैसे लूटनी चाहिए, इन खबरिया लोगों से जरूर सुन लीजिए। और दिन भर उनका जो खुराक होता है, बूस्टर डोज होता है, और वो दिन भर तैयार रहता है। अब नीतीश कुमार के बेटे का ही ले लीजिए। ना तो नीतीश कुमार ने कहा, ना उनके पुत्र निशांत कुमार ने कहा, मगर बाजार गर्म। पोस्टर्स में एक आदमी अपना बलि का बकरा बन गया। हरनौत के रवि गोल्डन कुमार ने पोस्टर लगा दिया, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, प्रजा का बेटा राजा बनेगा। अरे ना राजा ने कहा, चलिए बिहार के मुखिया है तो हम उनको राजा मान लेते हैं, मगर न जब राजा ने कहा ही नहीं, जब निशांत कुमार ने कहा ही नहीं, तो फिर स्वयंवर वरमाला लेकर खुद ढूंढते हुए नए नए तरीके के दुल्हा नजर आ जाते हैं। और पोस्टर वार तो आप देख ही रहे होंगे, घोड़ा कछुआ हर चीज है, पोस्टर वार चल रहा है। और इस पोस्टर वार के चक्कर में पूरे बिहार की सियासत में पब्लिक भ्रम में आ जाती है कि आखिर चल क्या रहा है, नीतीश कुमार नाराज तो नहीं है, क्या एनडीए टूट जाएगा। जबकि आपको याद होगा, प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि एक बार गलती हो गई, 2 बार गलती होगी, अब दोबारा गलती नहीं होगी, मतलब एनडीए के साथ है। और इधर देखिए पूरी तैयारी चल रही है नालंदा आगमन को लेकर के। नालंदा का सियासी समीकरण भी काफी गरमाया हुआ है। 16 फरवरी को एक तरफ आशा पार्टी तो दूसरी तरफ एनडीए का एक बिजोड़ रैली हो जाता है। और इस पूरे सम्मेलन में आसाम में भी कम भीड़ नहीं थी। आरसीपी सिंह ने जो सम्मेलन किया उसमें भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। एनडीए अपनी ताकत दिखा रही थी, एकजुटता था, तमाम चीजें। तो अब देखिए पूरे बिहार का जो अभी सिस्टम चल रहा है, पूरा नालंदा जिला भी चकाचक हो गया है। नालंदा जिले में बिजली के तार बदले जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है। हर जगह पर जहां जहां पर नीतीश कुमार आकर के शिलान्यास करेंगे या योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उन तमाम जगहों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा है। फिटनेस पार्क की बात करें या सिलाव के
गांव की बात करें, हर जगह पर एक अजब माहौल, एक उत्साह का माहौल है, एक उत्सवी माहौल है। और जब नालंदा नीतीश कुमार आते हैं तो ऐसे भी नालंदा को बेनिफिट मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ प्लस वोट जरूर मिलते हैं और कुछ ना कुछ प्लस हो ही जाता है। चाहे योजनाओं में प्लस हो जाए, चाहे कुछ नए चीजों में प्लस हो जाए, प्लस होता है। नालंदा के लिए बहुत अच्छी बात है। मगर इन खबरिया लोगों को, खबरनवीस को क्या कहें, अब कैसे समझाएं? ये चैनल है, लोग देखते हैं, लोग समझते हैं, अब पब्लिक भी उब जाएगी। कितना आप लोग समीकरण बदलते रहेंगे, कितना अखबार, चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से एनडीए का गठबंधन तोड़वाते रहेंगे। ना तो एनडीए का गठबंधन टूटने के आसार है, ना नीतीश कुमार के बेटे के राजनीति में आने के कुछ सुनगुन है। मगर देखिए, मार्च के बाद फिक्स कर दिया गया कि होली के बाद तो पक्का तय है, हरनौत विधानसभा भी दे दिया गया है। तो ये दिन भर जो नीतीश कुमार का, मतलब हमने कहा खबरों का खजाना, तो गलत नहीं कहे। अब दिल्ली जाते हैं, अब दिल्ली में उनको पर्सनली देखिए, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उस समय रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, तभी उनके जो पीएसओ के रूप में परमवीर यादव, तभी उन्होंने कहा कि आप जरूर मेरे घर किसी दिन आए। आज मौका मिला। नीतीश कुमार तो ऐसे भी कमिटेड आदमी है, एक बार जो कह दिया वो कर दिया। और खास करके ऐसे लोगों के यहाँ तो जरूर जाते हैं जिनसे उनका भावनात्मक लगाव होता है। मगर इस भावनात्मक लगाव का इतना बड़ा खबर बना दिया जाएगा कि अभी तो देखिए सर, कुछ नहीं, अभी तो दिल्ली से लौटे, अभी एक शब्द नहीं बोलेंगे। कल अखबार पढ़ लीजिएगा, फिर नेशनल चैनल भी देख लीजिएगा, रीजनल चैनल भी देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिएगा, बयान शुरू हो गया होगा। विपक्ष भी बयान बैठ करके फिक्स कर रहा होगा कि हमको ये बोलना है। भगदड़ को लेकर के बयान तो चल ही रहा है, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुआ है। अब नीतीश कुमार को कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, और नहीं बोल रहे तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है लोगों को, सब देखते हैं। तो बहुत ही मजेदार होता है नीतीश कुमार का कोई भी यात्रा। जब जाते हैं तब खबर, जब लौट के आते हैं तब खबर, नहीं मिलते हैं तब खबर, अब मिल लेते हैं तो और खबर, और नहीं मिलने के बाद तो विश्लेषण तो है ही। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।